कक्षा 8 से सुदामा चरित्र को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। पहले भाग में व्याख्या और दूसरे भाग में कविता का सार और उसके प्रश्न उत्तर। आज हम पहले भाग को जानते हैं। काव्यांश इस तरह से है। सीस पगान झगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपनाहा कुक नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रमो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाला को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। काव्यांश का प्रसंग इस तरह से रहेगा। प्रस्तुत काव्यांश नरोत्तम दास द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से अवतरित है। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक सहायता पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारिका पैदल जा पहुंचे। वे उनके महल के सम्मुख खड़े थे। तब द्वारपाल ने महल के अंदर जाकर श्री कृष्ण को बताया। इस काव्यांश की व्याख्या इस तरह से है। हे प्रभु, बाहर महल के द्वार पर एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न ही शरीर पर कोई कुर्ता है। पता नहीं वह किस गांव से चलकर यहाँ तक आया है। दरवाजे पर खड़ा वह गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को निहार रहा है। वह चकित सी अवस्था में है। वह दीन दयाल अर्थात आपका निवास स्थान पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। दूसरा काव्यांश है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए इते न किते दनी खोए, देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं नैनन के जलसों पग धोए। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत सवैया नरोत्तम दास जी द्वारा रचित सुदामा चरित्र से अवतरित है। जब श्री कृष्ण को पता चला कि द्वार पर उनके बचपन के सखा सुदामा खड़े हैं, तब वे दौड़े गए और उन्हें आदर सहित अंदर लिवा लाए। कृष्ण ने मित्र सुदामा की दुर्दशा देखकर बहुत दुखी हुए। इस काव्यांश की व्याख्या इस तरह से है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों की ओर नजर डाली तो देखा कि उनके पैरों में कांटों के जाले लगे हुए हैं। सुदामा नंगे पैर थे। उनके पैरों में बिवाइयां फटी हुई थी। उनका हाल बेहाल था। कृष्ण ने अत्यंत व्याकुल होकर कहा, हे मित्र, तुमने इतना महादुख पाया। तुम इतने दिन तक यहाँ क्यों नहीं चले आए? क्यों इतना कष्ट भोगते रहे? सुदामा की बुरी हालत देखकर करुणा के निधान श्री कृष्ण भी रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए परात मंगाया, पर उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। अपने नेत्रों से बहने वाले आंसुओं के जल से ही उन्होंने मित्र सुदामा के पैर भी धो दिए। अर्थात कृष्ण की आंखों से निकली अश्रुधारा से मित्र सुदामा के पैर धुल गए। तीसरा काव्यांश है। कछु भाभी हमको दियो सो तुम काहे न देत, चांपी पोटरी काख में रहे कहो के ही हेतु, आगे चना गुरु मात दये ते लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहावे मुस्काए सुदामा सो चोरी की बान में ही जो प्रवीणे, पाछली बानी अजो न तजी तुम तेसई भाभी के तंदूल किन्हें। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत पंक्तियां कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से अवतरित हैं। श्री कृष्ण के मित्र सुदामा द्वारिका जा पहुंचते हैं। वहां कृष्ण उनका काफी सम्मान करते हैं। वे मित्र को अपने बराबर बिठाते हैं। इसके पश्चात कृष्ण हंसी ठिठोली के मूड में आ जाते हैं। व्याख्या इस तरह से है। श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं, हमारी भाभी ने हमारे लिए जो उपहार भिजवाया है उसे तुम मुझे देते क्यों नहीं हो? उपहार की पोटली को तुम बगल में दबाए हुए हो। भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? कृष्ण अपने मित्र सुदामा को संदीपन गुरु के आश्रम की बात का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि जब हम तुम साथ साथ पढ़ते थे तब भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने चबाने को दिए थे। तुम सारे चने स्वयं ही चबा गए थे और मुझे मेरे हिस्से के चने भी नहीं दिए थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा,
कि लगता है चोरी की तुम्हारी पुरानी आदत अभी तक नहीं गई। तुम इस कला में प्रवीण हो। तुम अभी भी चावलों की पोटली को बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो। तुम्हारी पिछली आदत अभी तक गई नहीं है। तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हो। अगला काव्यांश है, वह पुलकनी, वह उठी मालिनी, वह आदर की बात, वह पचवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज। घर घर कर औरत फिरे तनक दही के काज। हों आवत नाही हो तो वाहे पठ्यो ठेली। अब कहियो समझाए के बहुधन धरो सकेली। प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत काव्यांश पंक्तियां नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से अवतरित हैं। कृष्ण ने सुदामा का आदर सत्कार तो बहुत किया, पर विदाई के समय खाली हाथ ही लौटा दिया। सुदामा कृष्ण के इस व्यवहार से खिन्न थे। वे रास्ते में सोचते जा रहे थे। व्याख्या इस तरह से है, जब मैं कृष्ण के यहाँ पहुंचा था तब तो उन्होंने बड़ी प्रसन्नता दिखाई थी। वे उठकर गले मिले थे और मुझे बहुत आदर भी दिया था, पर विदाई के अवसर पर इस तरह खाली हाथ भिजवाने की बात कुछ समझ नहीं आती। वास्तव में कृष्ण ने सुदामा को उनके 2 मुट्ठी चावल खाते ही 2 लोगों की संपदा दे डाली थी, जिससे सुदामा बिल्कुल ही अनजान थे। सुदामा कृष्ण के बचपन का स्मरण करके सोचते हैं कि यह वही कृष्ण है जो थोड़े से दही मांगने के लिए घर घर फिरता था। भला वह मुझे क्या देगा? मैं तो इसे पहले ही इस माखन चोर को जानता था, पर उसकी पत्नी ने ही जिद करके भेजा था। अब जाकर उससे कहूंगा, बहुत धन मिल गया है, अब इसे संभाल कर रखो। वास्तव में सुदामा बहुत खिन्न थे, क्योंकि वे यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। अब हालत यह थी, जो चावल वे मांगकर लाए थे वह भी कृष्ण ने ले लिए थे। बदले में खाली हाथ वापसी हुई। इसका 5वां भाग इस तरह से है, वैसोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो। कैधो परियायो कहूँ मार्ग भूली, की फेरी के मैं अब द्वारिका आयो। भोन बिलो किबे को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मझायो। पूछत पांडे फिर सब सो पर, झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। इस भाग का प्रसंग इस तरह से है। प्रस्तुत सवैया कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से अवतरित हैं। अपने मित्र कृष्ण से भेंट करके जब सुदामा खाली हाथ अपने गांव वापस लौट रहे थे, तो कृष्ण ने प्रत्यक्षतः सुदामा को कुछ नहीं दिया, पर वास्तव में उन्होंने सुदामा को अपार संपदा दे दी थी, जिसे देखकर सुदामा चकरा गए। इस भाग की व्याख्या है, सुदामा ने अपने गांव में जाकर देखा कि वहां द्वारिका जैसा ही ठाट बाट है, वैसा ही राज समान है। वहां उसी प्रकार के हाथी घोड़े थे जैसे द्वारिका में थे। इससे उनके मन में भ्रम छा गया। सुदामा को लग रहा था कि वे भूलकर फिर से द्वारिका ही तो नहीं लौट आए हैं। वे शायद रास्ता भूल गए हैं। वहां भी द्वारिका जैसे भव्य महल बने हुए थे। सुदामा के मन में उन भवनों को देखने का लालच आ रहा था। यही सोचकर वह गांव के बीच में चला गया। वहां जाकर सुदामा पांडे ने सभी से पूछा, पर वे अपनी झोपड़ी को खोज नहीं पाए। भाग 6 है, के वह टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पन्ही न हती, कह ले गजराज हूँ ठाठे महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद नावत, कै जुरतो नहीं कोदी सवा, कह प्रभु के प्रताप तिदाख न भावत। प्रसंग है, प्रस्तुत सवैया कवि नरोत्तम दास जी द्वारा रचित काव्य सुदामा चरित्र से ली गई हैं और कृष्ण की कृपा से सुदामा की गरीबी मिट गई। अब उन्हें खाने पीने रहने की सुविधाएं भरपूर मात्रा में प्राप्त होने लगी। उनकी परिवर्तित दशा का वर्णन इस सवैया में हुआ है। व्याख्या है, कवि बताते हैं कि कहाँ पहले तो सुदामा के पैरों में जूतियां तक नहीं होती थी और कहाँ अब उनके महल के द्वार पर महावत के साथ हाथी खड़े रहते हैं, अर्थात सवारी के साथ उपलब्ध हैं। पैदल चलना ही नहीं पड़ता। सुदामा चरित्र के दूसरे भाग के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।